अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली। बहरिया टाउन में या रियल इस्टेट में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का एक हमेशा एक अलग ही चार्म होता है, जिसमें कमर्शियल शॉप्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं या कमर्शियल प्लाज़ा कोई ऐसी बिल्डिंग है। इसी तरह बहरिया टाउन के अंदर भी इस वक्त अगर करंट मार्केट सिचुएशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड्स हैं या बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की ही है। और इसी तरह बहरिया टाउन में चंद एक ऐसे बिल्डर्स जो कि बहरिया टाउन में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उनमें से दो बिल्डर्स का मैं नाम लूँगा, जिसमें सरफहरिस्त अली सकलैन और दूसरे नंबर पे हैं जीएम यानी कि डायमंड होम्स। बहरिया टाउन के अंदर ऑलरेडी ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर कर चुके हैं। इस दफ़ा ये एक जॉइंट वेंचर के साथ प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो कि है मॉल ऑफ जिना। मॉल ऑफ जिना एक बेहतरीन प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर्स का एक मेगा प्रोजेक्ट है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर्स के होने के बावजूद, एक ह्यूज प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इसका जो डिलीवरी टाइम है वो कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। 3 से सवा 3 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जाना है। अगर ऑन साइट आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे काम तकरीबन कंस्ट्रक्शन का शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के बिल्डर्स की अगर हम बात करें तो जीएम यानी कि डायमंड होम्स ऑलरेडी बहरिया टाउन के अंदर 3 से 4 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें जीएम टावर है, जीएम आइकन है, कुछ मिडवे कमर्शियल के इनके प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह अली सकलैन भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के साथ बहरिया टाउन में मौजूद है, जिसमें SQ29 एक कमर्शियल बिल्डिंग है जो कि एक बहुत अच्छे एलिवेशन के साथ एक बेहतरीन लोकेशन पे इन्होंने बनाई हुई है। उसके अलावा अली सकलैन के बहुत सारे मज़ीद कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो कि रेडी हैं मिडवे कमर्शियल और लिबर्टी कमर्शियल पे। इसी तरह कुछ और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो कि ख़ास तौर पर लोकेशंस में सबसे बेस्ट हैं वो इन प्रोसेस हैं, जिसमें SQ फैमिली मॉल जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। मॉल ऑफ जिना ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर्स का प्रोजेक्ट है, थीम पार्क फेसिंग ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है मेन जिना एवेन्यू के ऊपर। इसके अगर हम फ्लोर प्लान को डिस्कस करें तो ग्राउंड फ्लोर से पहले बेसमेंट का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है ये कमर्शियल पार्किंग के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें तमाम कमर्शियल शॉप्स के ऑनर्स और वहाँ पे बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए और विज़िटर्स के लिए ये पार्किंग दी जाएगी, जो कि बहुत ही एक स्पेशियस पार्किंग दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम ग्राउंड, अपर ग्राउंड, लोअर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर कमर्शियल शॉप्स हैं जो कि 200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती हैं और ये आ जाती हैं 1690 स्क्वायर फीट तक की बड़ी शॉप्स तक। तो यहाँ पे तीनों फ्लोर्स पे जो है आपको शॉप्स मिलेंगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे किसी भी फ्लैगशिप या मल्टीनेशनल कंपनी और ब्रांड के लिए बड़ी शॉप्स दी गई हैं। इसी तरह छोटे बड़े साइज़ की इन दोनों साइज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा शॉप्स दी गई हैं। थर्ड फ्लोर टोटली एक फूड कोर्ट को डेडिकेट किया गया है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट बनेगा। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स ऑन बोर्ड हो जाएंगे तब तक। और इसी तरह अगर हम इससे ऊपर के फ्लोर्स की बात करें यानी कि फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो ये फ्लोर्स जो हैं ये रेजिडेंशियल पार्किंग के लिए दिए गए हैं, जो कि टोटली पार्किंग पे मुश्तमिल हैं। और इसके साथ ही मैं बताता चलूँ कि जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे उनके लिए डेडिकेटेड एक एग्जेक्टिव एंट्रेंस और एग्ज़िट दिया गया है, जो कि कमर्शियल से हट के है। इसमें अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें, जो अपार्टमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उसमें 3 बेड से लेके 5 बेड अपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैं अपनी सिग्नेचर 67 की वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इस वक्त 2 बेड अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं और वो इस वक्त तमाम नीड्स को मीट कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है 3 बेड, 4 बेड और 5 बेडरूम अपार्टमेंट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑफ़र नहीं कर रहे। इसी तरह इस प्रोजेक्ट के अंदर 8th फ्लोर से लेकर 29th फ्लोर तक 5 बेडरूम्स और उसके अलावा 4 बेडरूम्स और 3 बेडरूम्स दिए गए हैं, जिनकी क्वांटिटी ऑन इंडिविजुअल फ्लोर्स इस तरह से है कि जिसमें हर फ्लोर पे एक 5 बेडरूम दिया जाएगा, जो कि एक स्पेशियस टेरेस के साथ होगा और पैनोरामिक व्यू के साथ होगा। 3 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट है 5 बेडरूम, जिसमें ये मेन जिना एवेन्यू को भी फेस कर रहा है, थीम पार्क को भी फेस कर रहा है और थीम पार्क कमर्शियल को भी फेस कर रहा है। इसके अलावा 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं जो कि मोस्टली मेन जिना एवेन्यू को फेस कर रहे हैं। इनकी एक फ्लोर पे जो तादाद है वो 8 अपार्टमेंट्स हैं और 6 3 बेड अपार्टमेंट्स होंगे, जो कि मोस्टली थीम पार्क कमर्शियल को फेस कर रहे हैं।
इसके अलावा अगर हम पेमेंट प्लान को डिस्कस करें तो पेमेंट प्लान बहुत ईजी है और ये जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ 3 से सवा 3 साल का प्रोजेक्ट है। इसकी आप 25% से डाउन पेमेंट के साथ बुकिंग करते हैं, जिसके बाद 10% जो है वो आप एट द टाइम ऑफ डिगिंग पे करेंगे, यानी कि अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर जब भी डिगिंग होगी राइट आफ्टर बुकिंग, तो आप उस टाइम पे 10% पे करेंगे और 10% जो पेमेंट होगी वो करेंगे आप एट द टाइम ऑफ पोजेसन। रिमेनिंग 55% जो है वो आपको मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में 40 इंस्टॉलमेंट्स जो इसकी मंथली बनती हैं वो आप पे कर सकते हैं। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसको मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं। इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप फुल पेमेंट यहाँ पे सेटल कर देते हैं तो आपको इसके एवज़ 10% अपफ्रंट पे डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी कि आप कोई भी अपार्टमेंट शॉप बुक करते हैं तो उस पर आपको फुल पेमेंट पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। रेट्स की तरफ आते हैं तो अगर हम शॉप्स के रेट्स की बात करें तो 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और ये जाता है 100,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन फ्लोर एंड साइज़ ऑफ शॉप। तो इस तरह से आपके पास एक वैरायटी ऑफ शॉप्स होगी डिफरेंट फ्लोर्स पे, जहाँ पे आप डिफरेंट बजट्स को कंपेयर करके आप कोई भी शॉप्स बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपार्टमेंट्स के पेमेंट की बात करें तो 10,500 पर स्क्वायर फीट से लेके 15,000 पर स्क्वायर फीट तक के ये अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें अगेन साइज़ और उनकी लोकेशन, ख़ास तौर पर उनका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। तो इस तरह से आप इन प्राइस पे, जो कि प्री लॉन्चिंग प्राइस है, इससे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ़ायदा उठाएं, जो कि कुछ अरसे में ऑफिशियल लॉन्चिंग पे चले जाएंगे और रेट्स बढ़ जाएंगे। तो प्री लॉन्चिंग के पे आप शॉप्स और अपार्टमेंट्स यहाँ पे बुक कर सकते हैं। इसी तरह इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ऑन साइट आपको इसका विज़िट भी करवाएंगे और डेवलपमेंट स्टेटस की भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो में जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए या यहाँ पर बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।